Oh, dear friends, good morning. Namaskar, Shastrikal. So, today, you see, I have finished all numbers, numerology 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My YouTube channel is Astro Numo Prediction. So, firstly, I will ask you all, I will not ask you again and again, but I will ask you, please view, like, and subscribe. Today, I'm just giving you some astrology idea. What is astrology? आई थिंक सो बहुत सारे हमारे पंडित भाई हैं एस्ट्रोलॉजी देते हैं लेकिन द मेन रीज़न इज दे शुड टेल दैट व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी इन फैक्ट व्हाट इज न्यूमरोलॉजी इन फैक्ट व्हाट इज पामिस्ट्री इन फैक्ट तो एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली विद द एस्ट्रोन्यूमो मीन्स एस्ट्रो दोज प्लैनेट्स विच यू कैलकुलेट लॉजिकली एज यू आर अवेयर कि देयर आर 9 planets 12 houses in astrology and one circle is there with this 360. If you divide 360 you will get 30 degree in each house. One house, two house, इनको houses बोलते हैं. And then we see कि which planets are there. First is your लगन. लगन basically उसको हम राशि भी बोलेंगे. राशि आ जाएगी चंद्रमा में क्योंकि चंद्रमा इज वेरी नियर टू अस, सो वी पुट द नेम विद द चंद्रमा आल्सो. बट एट द सेम टाइम जब हम राशि की बात करते हैं तो आपकी दो चीज़ें देखी जाती हैं, राशि, चंद्रमा राशि एंड नवांश. नवांश मीन्स कि दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ राशि एज वेल एज सूर्य राशि एंड चंद्रमा राशि का. अगर आप रिजल्टेंट लें तो फिर आपको मिलेगा आपको रिजल्ट मीन्स बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों को प्लस कीजिए एंड यू कैन गेट हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज लॉन्गर. इट मीन्स नवांश इज ऑलवेज इफेक्टिव. सो वी शुड आल्सो सी कि हमारा नवांश क्या कहता है, हमारी सूर्य राशि कहती है, चंद्रमा राशि क्या कहती है, हमारी लगन क्या कहती है. फिर उसके बाद आपका सेकंड हाउस है. लगन में तो सिर्फ आपके बारे में पता लगेगा कि आप किस तरह की नेचर है, किस तरह का करेक्टर है, किस तरह की आपकी शक्ल सूरत है, किस तरह के आपका बिहेवियर है. सो ऑल दिस थिंग्स कम बाय द लगन. अब लगन में आपका गुरु बैठा है तो गुरु की दृष्टि मैंने बताया था पीछे कि आपकी 3 जगह पड़ती है. एट द सेम टाइम जितनी भी प्लैनेट्स हैं, सूर्य और चंद्रमा सिर्फ ऐसी प्लैनेट्स हैं जिनका आप देखेंगे कि दे आर, नंबर 1 वो स्लो नहीं चलते, नंबर 2 उनकी वही गति रहती है. अगर वो स्लो चलते तो शायद रात बड़ी हो जाती बहुत ज़्यादा, हम सोते ही रहते और दिन छोटा हो जाता. तो इसलिए सूर्य एंड चंद्रमा इज द मेन प्लेयर ऑफ द कुंडली. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द हाउसेस. सेकंड हाउस धन एंड कुटुंब. धन कुटुंब का मतलब आपका फैमिली किस तरह का है, कि आपका पास कितना क्या किस तरह का कुटुंब है और किस तरह का आपका धन है और किस तरह का आप जीवन जी रहे. थर्ड हाउस आपका आदत है, बहन भाई कितने हैं, और ये पराक्रमी हाउस भी माना गया है. आप में कितना कॉन्फिडेंस है, हाउ यू स्पीक, हाउ यू टॉक टू द पीपल, what is your way of communication to the people. So it comes to this is third house. But when we come to the fourth house, this is mother house as well as सुख भाव बोलते हैं इसको. मतलब we get the health as thing, क्योंकि मदर माँ है जो आपको बड़ा करती है और वही सुख सबसे बड़ा होता है. और जब हम 5 नंबर हाउस पर पहुँचते हैं तो आपके रिकॉग्निशन का, रिकॉग्निशन में कौन सा प्लेनेट कैसा काम करता है वो मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन रिकॉग्निशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए पर्सन इन द यूनिवर्स. नंबर 6 ये आपके दुश्मनों का होता है, रोग भाव होता है. उससे ये पता लगता है कि आप कितने बीमार रहेंगे, क्या रहेंगे, तो वो भी आपको प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा. देन आई कम टू द सेवंथ मीन्स बिल्कुल लगन के नीचे. यहाँ पे आपकी जब शादी हो जाती है तो डेफिनेटली आपको एक पार्टनर मिलता है और पार्टनर जो होता है उसका क्या है वो उससे पता लगता है कि उसमें प्लेनेट किस तरह की बैठी है. देन आई कम टू द 8th. इसमें आपके क्रिएटिविटी एज वेल एज आपको कितनी पुरातत्व की जानकारी है, हाउ मच क्रिएटिव यू आर, एज वेल एज आपका मृत्यु और जन्म का वहाँ से पता लगता है. और 9th हाउस आपका होता है त्रिकोणीय है, तो इसमें ये पता लगता है कि व्हाट इज योर लक. देन वी कम टू द 10th हाउस. 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why it is important? It has been given to Shanidev as well as 11th house we are to the Shanidev. और ये कर्म से है और फादर का भी है. आपके कर्म
और आपके फादर के कर्म से कुछ ना कुछ मिलता है। फिर एट द सेम टाइम अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा गेन, कर्म अच्छे नहीं तो अच्छा गेन नहीं। देन वी कम टू द 12th हाउस। 11th हाउस में आपका गेन है, कितना गेन होता है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप फिफ्थ सामने दृष्टि है, तो वी विल सी कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह के हैं, तो किस तरह का आपको गेन मिल रहा है। एट द सेम टाइम आपकी कौन सी प्लेनेट 11th हाउस में बैठी है एंड विच इज एक्सपेक्टिंग यूर ऑल हाउसेज। देन वी कम टू द 12th हाउस मीन्स 12वां हाउस। ये बाहर का घर होता है, इसमें आपके विदेश जाना और भारी व्यसन वगैरह और बुरी आत्माओं का भी यहीं से पता लगता है। बट ये डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में कौन सी प्लेनेट बैठी है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी प्लेनेट कंजक्शन में दूसरे प्लेनेट के साथ, कौन सी प्लेनेट। अब मैंने देखा है कई कुंडलियों में क्या होता है 3-3 4-4 प्लेनेट बैठी होती है एट द सेम टाइम। कुछ ऐसी होती है जो आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, बट देयर इज सम प्लेनेट हु हैव नॉट गुड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब जिस भी हाउस में बहुत ज़्यादा प्लेनेट बैठी होंगी, मैंने देखा है कुंडलियों में कि वहाँ पे 5-5 प्लेनेट बैठी, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट important that every planet is going to combine with each other, but at the same time कुछ प्लेनेट कंबाइन करती हैं, कुछ प्लेनेट अपोजिट करती हैं। तो वो भी हमने देखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी प्लेनेट बैठी है। बेसिकली हमें ये देखना है आपकी प्लेनेट कहाँ बैठी है, कौन से हाउस का वो लॉर्ड है, उसका बड़ा फर्क पड़ता है, और कौन सी प्लेनेट बेनिफिक और मेलेफिक विच इज गोइंग टू एस्पेक्ट उसको देख रही है। उसके अकॉर्डिंगली फर्स्टली आप सूर्य से देखिए, चंद्रमा से देखिए, एंड लास्टली यू कैलकुलेट बाय नवांस। देन यू विल नो कि भाई असलियत में द व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस कुंडली। अब अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हमारा 2021 लास्ट टाइम इट वाज 2020, तो 2 जीरो थी आपने देखा था, और मेरे हिसाब से इट वाज ओनली 4 एंड 4 इज मोर इफेक्टिव। 1 जनवरी 2020 it is 114, but at the same time it is coming 6. तो शुक्र means Venus and as well as per numerology and it is राहु। So राहु ने 2020 में क्या किया वो आपको मालूम है। Now this year is coming and it is coming only after some days. So 8-9 दिन बाद आपको 2021 आ रहा है। अब मान लो ये मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में बता देता हूँ कि व्हेन यू प्रिडिक्ट बाय न्यूमरोलॉजी इट इज आल्सो कमिंग वेरी एक्यूरेट। अब देखिए 1/1/2021 कितना हुआ 5 न्यूमरोलॉजी में स्टैंड्स फॉर मर्करी एंड 1/1 बोथ सूर्य। व्हेन यू ऐड देम व्हाट यू विल गेट, you will get 7 stands for numerology in Ketu. Now what is the Ketu position here? It's in Scorpio because आपका जो राहु है इट इज इन सेकेंड मीन्स टॉरस में है। अगर आप 7वां हाउस जाएंगे तो यू विल सी कि केतु इज आल्सो देयर एंड इट इज बोथ द प्लैनेट्स आर वेरी पराक्रमी। अब केतु और राहु में क्या फर्क है, राहु आपका ये वाला है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहीं से लोग स्टार्ट होता था जो भी बीमारी वगैरह हुई है एंड इट गोज टू द डाउन, सो इट डिस्ट्रॉय और बहुत सारे लोग निकल लिए। एट द सेम टाइम केतु क्या है आपके नेक के नीचे का पोर्शन, तो इतना मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा, बट इसमें क्या है थोड़ा सा इस साल के अंदर मैं देखूँगा और इससे पता लगेगा कि बहुत सारे क्लेसेस हो सकते हैं, बहुत सारी लड़ाई हो सकती है, फाइटिंग हो सकती है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि 1/1 है, केतु सूर्य को सपोर्ट नहीं करता बट केतु बुध को सपोर्ट करता है। सो इसके लिए क्या है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जैसे एक हो गया तो इससे ज़्यादा आप निचोड़ नहीं निकाल सकते, बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव 2/1, थर्ड डे 3/1, क्योंकि डेट्स आर चेंजिंग लाइक प्लैनेट्स आर गोचर, द डेट्स आर आल्सो हैविंग द गोचर। एट द सेम टाइम आपका ये जाता है 31 तारीख तक। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन अगेन कम 1 2 3 बिकॉज 10 का 1 ही हो जाता है, देन वी कम टू अगेन इट कम्स टू ऑन 19 इट इज 1, so it comes to last 13 which is 4 starting with सूर्य and ending at राहु। बट एट द सेम टाइम आपका जो 2021 है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, इट इज 5 एंड 5 इज फॉर मर्करी। सो मर्करी विल हेल्प आउट क्योंकि इट्स इन गुड पोजिशन एज वेल एज आई से। अब आप लगाइए कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, न्यूमरोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो 5 नंबर की अपनी अहमियत है, क्योंकि 5 नंबर क्या है, इट इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर मर्करी न्यूमरोलॉजी। एट द सेम टाइम हम क्या कहते हैं कि जब वर्गों की बात करते हैं या मिथुन की बात करते हैं तो उनके जो
planet है, means we say that this is Virgo, but this is basically by Mercury. So Mercury is connected with this. So don't worry about this. Virgos मिथुन राशि जो भी है या 3 नंबर है वो आई मीन जेमिनी है तो आपकी मिथुन राशि होगी। 6 नंबर मीन्स वर्गो है तो आपका जो मरकरी है इट इज़ इन गुड पोजिशन, सो उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अब जब हमने 1 तारीख ली फिर 2 लेंगे तो 2 में चंद्रमा आ गया। अब मैंने आपको बताया था चंद्रमा केतु की भी ज़्यादा नहीं बनती है, बट केतु व्हेन कंबाइन विद द आई मीन मरकरी व्हाट विल हैपन, इट्स अगेन गुड। बट एक क्या सूर्य, तो सूर्य केतु चंद्रमा केतु ज़्यादा इनकी आपस में वो नहीं है, सो इट मीन्स मिला जुला, इट्स नॉट टू गुड, इट्स नॉट टू बैड। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी कम टू 3 is for Guru in numerology, but at the same time Surya. Now 3 is I mean Guru, 1 is Surya and 5 is Mercury. So when you add them it comes 9. So it's Mangal. Mangal is also supporting Surya. Mangal is not going to support Mercury, but Mangal is going to support Guru. So it's very good day. So कहने का मतलब है आप जब भी अपनी कुंडली की कैलकुलेशन करें तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली आपने डेट ऑफ बर्थ ली, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ही आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम जब आप महीना लेंगे तो जनवरी का एक ही रहेगा, इट इज कांस्टेंट। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू विल गो टू द ईयर थ्रू आउट 12 मंथ्स के लिए आपका सेम ही रहेगा। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकालें, उसको कैलकुलेट करें और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका किस तरह का होगा। तो मैंने जो आपको आज इंट्रोडक्शन दी है दिस इज वेरी दिस टू स्टार्ट विद। टुमारो व्हेन आई विल कम टू फॉर द वीडियो देन व्हाट आई विल डू दैट आई विल प्रेडिक्ट कि what will happen to this जनवरी फरवरी मार्च और वट एवर इट इज़। सो इतना ज़रूर है कि फरवरी एंड मार्च ये थोड़ा सा टेक केयर, बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट एट द सेम टाइम ये सब लड़ाई वड़ाई हो सकती है, कुछ हो सकता है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। सो यू विल बी टेक केयर फॉर इट। एट द सेम टाइम डोंट ट्राई टू ड्राइव फास्ट इफ़ यू इवन नो द how to drive, but at the same time don't be overconfident because Ketu can harm you. So please इसको आप लाइक कीजिए, उसके बाद इसको सब्सक्राइब कीजिए, व्यू ज़रूर करें। एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगा वो आपको बताऊँगा कि व्हाट अबाउट द एरीज, व्हाट अबाउट 2021 टोटल एंड व्हाट अबाउट द अदर राशि जो हमारी चंद्रमा राशि के थ्रू मैं प्रोडिक्ट करूँगा। क्योंकि चंद्रमा राशि सीधे करते हैं, कोई नाम भी उसमें आ जाता है, फिर नाम को मैं जोड़ के और ये भी बताऊँगा कि हाउ यू विल कैलकुलेट कि अगर आपका नाम है मैं कि मान लो से उत्तरा अरविंद, सो अरविंद के आप अल्फ़ाबेट लीजिए, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में जाइए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर उससे मैच करती है दैट मीन्स योर नेम हैज़ बीन गिवन वेरी राइट, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपका नाम बोला जाता है। सो कहने का मतलब अगेन आई से नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज़ गो व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।